लगातार हम जो बात करते थे पिछले कई सालों से जो हम बात करते थे कि लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज मान रहे हैं इस चीज को। क्या बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं। और ये देखिए आधे घंटे में मैं नाव चलाना सीख गया मेहता जी। वो बात अलग है कि रिवर्स में मैं नाव चला पा रहा हूँ, फ्रंट से नाव चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन आधे घंटे में मैं इस तरह से नाव सीख सकता हूँ। और हमारे गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारी अगर इसी तरह मेहरबान रहे ना, तो हर गुरुग्राम वासी इसी तरह नाव चलाना सीख सकते। तो गुरुग्राम में आप हैं तो आपको इस तरह की नाव लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब गुरुग्राम में जलग्राम बन गया है और गुरुग्राम की सड़कों का आपका यह हाल आप लोगों के सामने है। अब से पहले भी जब गुरुग्राम में बरसात हुई है तो इसी तरह का हाल गुरुग्राम में लगातार रहा है, और उसकी वजह से अब आप खुद देखिए कि इस तरह से नाव लेकर आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इसी नाव के जरिए सड़कों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ तो अब चल नहीं सकती है और आपको इसी नाव के सहारे उसके नाव के सहारे ही आपको चलना पड़ेगा। अब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है नाव चलाने का, लेकिन आज लेकर निकला हूँ कि शायद मैं नाव चला लूँ। कोशिश कर रहा हूँ सीखने की कि नाव किस तरह से चलेगी। हालांकि अगर आपको नाव नहीं आती है चलानी तो फिर आप लोगों के लिए मुसीबत होने वाली है, क्योंकि गुरुग्राम की सड़कों पर तो आप गाड़ियाँ चला नहीं सकते हैं, लेकिन आपको नाव इस तरह से लेनी पड़ेगी। आज दोपहर हुई 1 घंटे की बारिश के बाद गुरुग्राम में जल भराव के क्या हालात हो गए हैं वो आपके सामने है कि किस तरह से सड़कों पर अब नाव उतर आई है। और ये तस्वीर दिखाने के लिए ये स्पेशल नाव ली गई कि गुरुग्राम में कभी भी बरसात हो सकती है। मानसून आ गया है और मानसून के बाद गुरुग्राम की सड़कों का ये बुरा हाल है कि अब सड़कों पर नाव चलाने को हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शायद गुरुग्राम के अधिकारी इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि वो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो, उसके लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन व्यवस्था कैसी है ये आप लोगों के सामने है, तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि गुरुग्राम में कितने बुरे हालात हो गए हैं। अब मैं हूँ कहाँ पर ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस समय मैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने झाड़सा रोड पर हूँ और वहाँ की तस्वीर आप लोगों के सामने है कि जो पानी है सड़कों पर वो घुटनों से ऊपर भर चुका है और पानी भी इतना भर गया है कि आप इसमें आसानी से नाव चला सकते हैं। गाड़ियाँ साइड से आ नहीं रही है, गाड़ियों की लाइन आप लोगों को लंबी नजर आ रही होगी कि पूरी गाड़ियाँ जाम में फंस गई है, क्योंकि गाड़ियों जो आगे जल भरा हुआ है सड़कों पर उसकी वजह से कई गाड़ियां बंद हो गई हैं और इस तरह से सड़कों पर अब नाव आप चला सकते हैं। इतने हालात गुरुग्राम में हो गए हैं और ये केवल एक जगह के नहीं है। अब से पहले आप लोगों ने नरसिंहपुर का हर बार हाल देखा होगा कि नरसिंहपुर में किस हिसाब से पानी भर जाता है, क्योंकि लो लाइन एरिया है। तो ऐसे में अब हम आप लोगों को गुरुग्राम के बाकी इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस तरह से नाव भरी है। बरसात अभी भी हो रही है, हालांकि इतनी जोर से नहीं, लेकिन पिछले 1 घंटे जो बरसात हुई है उस बरसात की वजह से हालात ये हैं आप लोगों के सामने। आपसे यही अपील करेंगे हम कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि गुरुग्राम के जो अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठकर प्लानिंग करते हैं उनकी नींद खुल सके और वो ये देख सकें कि गुरुग्राम में कितने बुरे हालात एक बारिश में ही हो जाते हैं। आज दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे, किसी इलाके में 1:30 बजे के आसपास जब बरसात शुरू हुई तो वहाँ के हालात ऐसे हो गए कि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, पूरा इलाका पानी पानी हो गया और इस तरह से गुरुग्राम की सड़कों में पानी भर गया। अब आप लोगों को गुरुग्राम के किसी और इलाके में लेकर चलते हैं और वहां देखते हैं कि क्या हमारी ये नाव वहां पर चल पाएगी, और हो सकता है कि आज के दिन में मैं इस नाव को चलाना सीख लूं और फिर मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से नाव चलाकर दिखाऊं। और कुछ तरीका तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुग्राम में रहना है तो नाव चलानी आपको आनी ही चाहिए। तो इस तरह के मज़े भी आपको इस नाव में चलते हुए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो स्विमिंग पूल तो उन्होंने बना ही लिया है। अब उन्होंने क्या बनाया है, ये तो प्रशासन की कारीगरी है कि उनके कारनामे, उनकी प्लानिंग की वजह से गुरुग्राम में स्विमिंग पूल बन गए हैं और उसी वजह से अब ना केवल बच्चे इस पानी में नहा रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर नाव चलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो लोग हमारी तस्वीरें भी खींच रहे हैं। नाव लोगों ने देखी नहीं सड़कों पर, गुरुग्राम की सड़कों पर पहले, तो आज जब गुरुग्राम की सड़कों पर लोगों को नाव दिख रही है तो फिर वो उसका भी आनंद लेना चाहते हैं और अपने मोबाइल में उस चीज़ को कैद करना चाहते हैं कि गुरुग्राम की सड़कों पर नाव कैसी लगती है। और नाव चलाना शायद मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे करके, अगर मैं गुरुग्राम में जल भराव की रिपोर्टिंग इसी तरह करता रहा
तो जल्द ही मैं नाव चलाना भी सीख जाऊंगा। आप लोग मुझे एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर आप देख पाएंगे। गुरुग्राम में सड़कों पर जल भराव के ये हालात है कि चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने के दिखाए थे, अब हम उससे आगे सेक्टर 39 की तरफ जाते हैं। मेडिसिटी के सामने के हालात आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से नाव में लोगों को निकलना पड़ रहा है। खुद मेरे सहयोगी सुनील ये पूरा जायजा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नाव के बिना कोई सहारा नहीं है, जो हम लगातार पिछले कई सालों से कहते आ रहे थे। पुलिस की जीप भी जा रही है, इनसे भी पूछते हैं। ये देखिए सर, आज क्या हालात है सर? आप अपने आप को भी दिखाइए। ये देखिए जी, खुद पुलिसकर्मी हालांकि बेचारे ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह से ट्रैफिक को करा रहे हैं, लेकिन मेरे सहयोगी इस समय सुनील, आप आज नाव चला रहे हैं। पिछले काफी समय से आप कहते थे कि सड़कों पर नाव लेके निकलना ही पड़ेगा। मेहता जी, और देखिए नाव भी मतलब सड़कों पर ठीक तरीके से चल नहीं पा रही है, क्योंकि नाव का जो पानी का बहाव है वो गाड़ियां कुछ आ रही हैं, कुछ जब पानी का बहाव आता है तो उसकी वजह से नाव पूरी हिल जाती है। अब इस तरह के हालात गुरुग्राम में हो गए हैं कि आपको नाव लेकर निकलना ही पड़ेगा। और मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ, नाव चलाना सीख रहा हूँ कि नाव ठीक तरीके से चला पाऊँ, क्योंकि अब गुरुग्राम में यही हालात होने हैं हर बारिश में कि जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको इसी तरह नाव चलानी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाव के लिए पानी की कमी हो, वाकई खुद सबके आप देख सकते हैं घुटने घुटने सबके पानी आया हुआ है और नाव बहुत इजी चल रही है। हालात आप खुद सोच सकते हैं, लोग इस समय बनाने के लिए भी आए हुए हैं। क्या हालात है इस समय शहर के? गुरुग्राम का बहुत मैदानता का सीन है, जो कि काफ़ी नाजुक है और ऐसी स्थिति में लोगों को आना जाना बहुत परिचालन में हो रहा है और काफ़ी समस्या गंभीर है। गाड़ियों के क्या हालात है? गाड़ियों का बहुत बुरा हाल है, कति लंबार लगा हुआ, जहाँ के तहाँ ये लोग पड़ा हुआ है और गाड़ी लोग चाह रहा है कि मैं किसी भी तरह अपना समय निकाल के। गुरुग्राम न्यूज के हमेशा ये की आती थी कि अब सड़कों पे नाव चलेंगी, हालात ये हो चुके हैं। वो समय आ चुका है, गुरुग्राम के समय पे जो नाव चलने की बारी था वो समय आ चुका है और लोग देख भी रहे हैं नज़ारा कि कैसे हमारे गुरुग्राम मैदानता का सीन है। ये देखिए, बिल्कुल सही कहा भाई ने कि ये हालात दूर तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है, ये हालात ये बिल्कुल देखिए। और ये कितनी ईजी तरीके से आज हम नाव में आपको सारी अभी रिपोर्टिंग भी दिखाई है हमने आपको, और ये नाव के हालात भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाकई इतना पानी भर जाता है। ये तो गुरुग्राम के पौष इलाके की बात है, जहाँ सारे सेक्टर 39, सेक्टर 38, सेक्टर 44, सेक्टर 45 उन इलाके की तस्वीरें हैं जो गुरुग्राम का नया गुरुग्राम माना जाता है। ये हालात वहाँ के हैं। आसपास के लोग भी इस समय भले ही अपनी गाड़ियों में से निकल रहे हैं, लेकिन मोबाइल से मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा एक बार बात जरूर करेंगे। सर, तस्वीरें तो आप ले रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ये नाव वाली हालात सही है? बहुत ख़राब है, इससे ख़राब तो स्थिति होनी नहीं चाहिए। एनसीआर में ये स्थिति है तो और देश की स्थिति का क्या होगा? बहुत ज़्यादा हालत है। बहुत हालत ख़राब है और पिछले 2 घंटे से जाम चल रहा है। कहीं हॉस्पिटल के बाहर ये स्थिति है तो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इतनी देर में लग रहा है पेशेंट का क्या बीतेगी। मतलब लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, या वहां से निकल रहे हैं तो वापस नहीं आ पा रहे हैं। ये देखिए, अब आप सोचिए कि जब नाव इतनी स्पीड से चल रही है तो गाड़ियों के क्या हालात होंगे। गाड़ियां बिल्कुल पूरी डूबी हुई चल रही हैं। ये लोग देखिए, सब लोग किसी न किसी तरीके से यहाँ फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात आपको हम पहली बार दिखा रहे हैं, और हमने आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से मेरे सहयोगी जब भी रिपोर्टिंग करते थे हमेशा आपको यही कहते थे। जी बिल्कुल, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 2 बूंद गिरते ही गुड़गांव का यही हाल। 2 बूंद गिरते ही गुड़गांव का यही हाल है। बिल्कुल। एक भाजपा नेता जा रहे हैं जी, यूपी से आए हैं, इनके भी सर यूपी से आए हैं, क्या हालात देख रहे हैं? बहुत बुरा हाल है। यूपी हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, आज यूपी बहुत अच्छा यूपी है। इतना पानी तो हमारी धरती में सोख लेती है जितने में आप नाव चला रहे हैं। ये नाव चल रही है, फिर कैसा लग रहा है आपका? ये हालात बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। इतना ये हालात सुनील जी, बहुत बैड कमेंट्स पब्लिक के आ रहे हैं। पब्लिक यही कह रही है कि ये हालात है, खासकर नए गुरुग्राम के। बिल्कुल मेहता जी, नए गुरुग्राम हो चाहे पुराना गुरुग्राम हो, हर जगह यही हालात है। और हर बरसात में इसी तरह गुरुग्राम के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले जी जब बारिश हुई थी, जब भी गुरुग्राम में इसी तरह के हालात थे। अब से पहले हमने नरसिंहपुर इलाके के हालात दिखाए कि नरसिंहपुर में किस तरह जल भराव होता है। लोगों के, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी आए इतने कि
लगातार आप लोग केवल नरसिंहपुर इलाके की तस्वीरें दिखाते हो, इसीलिए आज हम मेदांता अस्पताल के सामने, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने के ये हालात दिखा रहे हैं, जहां पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जो पानी है वो सड़कों पर इतना भर गया है कि अब नाव आराम से चल सकती है। और ये नाव मेरी जो फ्लोट हो रही है आप लोगों को दिख ही रही है तस्वीरों में कि कितनी। पहले भाई से बात करते हैं। ब्रदर, क्या बात है, कहाँ से घसीट के ला रहे हैं? सुभाष चौक से लेके आ रहे हैं जी। पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर जी। पूरी बाइकें, गाड़ियाँ सब डूब रही हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ तक कि बाइकें पानी में तैर रही है जी। लोग मानते नहीं थे नाव चलेगी, आज क्या मान रहे हैं? आज नाव चल रही है जी। बहुत बुरा हाल है। औजार खोजे मिलने का नाम ले रहे जी यहाँ पर। तो लोगों को आज विश्वास हो गया है। सुनील, लगातार हम जो बात करते थे पिछले कई सालों से जो हम बात करते थे कि लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज मान रहे हैं इस चीज को। क्या बिल्कुल मान रहे हैं। और ये देखिए आधे घंटे में मैं नाव चलाना सीख गया मेहता जी। वो बात अलग है कि रिवर्स में मैं नाव चला पा रहा हूँ, फ्रंट से नाव चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन आधे घंटे में मैं इस तरह से नाव सीख सकता हूँ। और हमारे गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारी अगर इसी तरह मेहरबान रहे ना, तो हर गुरुग्राम वासी इसी तरह नाव चलाना सीख सकते हैं। गुरुग्राम के अधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि आप प्लीज गुरुग्राम के जो वाटर लॉगिंग होती है उन पर ध्यान दीजिए। काफ़ी ज़्यादा G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, पूरी तैयारियां वहां पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री खुद अभी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। बड़े बड़े यहां पर मिनिस्टर्स आए हुए हैं, 120 देशों का डेलीगेशन आया हुआ है। लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर, जहां वो इलाके को इतना साफ सुथरा सुंदर बनाया गया है, वहीं कुछ ऐसे इलाके भी हैं, यदि वो डेलीगेशन यहाँ पर आ जाए, यदि वो मेहमान आ जाए, तो क्या हालात होगी? हालात क्या होगा कि गुरुग्राम की फजीयत हो जाएगी। और जो आप लोगों को बताइए, हमारे व्यूअर्स को, कल हमने खबर की है कि गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया है। अब देखिए, ये वो मिलेनियम सिटी है कि सड़कों पर आपको नाव चलानी पड़ेगी। मेट्रो में चलना है तो उसका मेट्रो स्टेशन का आप नाम बदल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि हालात जो जमीनी स्तर पर हैं वो ये आज की तस्वीरें हैं, जब सड़कों पर आप नाव चला सकते हैं, इतना पानी है। और ये केवल गुरुग्राम के मेहता जी एक जगह के हालात नहीं है, इतनी बार हमने ये खबरें दिखाई हैं, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन के अधिकारी जब जाएंगे इस बरसात के बाद, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको जलभराव मिलता नहीं और वो कहते हैं कि हमने पंप सेट बढ़ा दिए हैं। मेरा सवाल ये है अधिकारियों से कि गुरुग्राम में आपने जल निकासी के लिए पंप सेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों कि आपको मैनुअल तरीके से पानी निकालना पड़े? आपने ऐसी व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की कि ये पानी अपने आप निकल जाए और गुरुग्राम में जलभराव हो ही ना? ऐसी व्यवस्था कीजिए ना कि हम लोगों को ये खबर बार बार आपको दिखाने के। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि हम फैब्रिकेटेड तरीके से आज नाव लेकर आए, हम हमेशा दावे करते थे। क्या ये बात भी है कि हम सिंबॉलिकली प्रशासन को नहीं चेता सकते कि इस चीज़ के कि ये चीज़ें हैं? देखिए मेहता जी, अधिकारियों को साफ पता है, सबको पता है कि गुरुग्राम में हालात इतने बदतर हो चुके हैं। और मैं तो ये मानता हूं, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, गुरुग्राम के ये हालात केवल एक दिन से नहीं हुए हैं। ये आज से या कल से या एक साल से ये हालात ऐसे नहीं है गुरुग्राम में, बल्कि गुरुग्राम में जब बुनियादी सुविधाएं बनाई जा रही थी, जब गुरुग्राम में बिल्डर्स को बसाया जा रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियों को CLU दिया जा रहा था, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। पूरे गुरुग्राम को कंक्रीट का जंगल बनाकर रख दिया। अब ये पानी जब आसमान से बरसता है तो इसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो नेचुरल ड्रेन्स हुआ करती थी उनको आज कंक्रीट की ड्रेन्स बना दिया और उसका खामियाजा अब गुरुग्राम वासी भुगत रहे हैं। और आने वाले पता नहीं कितने समय तक ये भुगतना पड़ेगा। जब तक नेचुरल ड्रेन नहीं बनेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, तब तक ये इसी तरह से हालात गुरुग्राम में बने रहेंगे। अधिकारी चाहे कितने लाख दावे कर ले कि वो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे या वो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो। अब देखिए, मेहता जी को नाव रोकनी पड़ रही है। वो इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि पानी का प्रेशर है। ये निकलती है तो प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से नाव सरक जाती है। तो ये हालात इस समय आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम के, हम ये नहीं है कि हमेशा नरसिंहपुर जाके दिखाते हो, गुरुग्राम की अलग अलग तस्वीरें हमने हमेशा रखी है। बसाई चौक से लेकर सेक्टर 9, सेक्टर 10, लो लाइन एरिया, रेलवे रोड, इसके अलावा शीतला माता रोड। लेकिन आज हम आपको नए गुड़गांव की जो तस्वीरें देख के आए हैं, ये वाकई आपके लिए हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और मैं चाहता हूँ जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इसे शेयर जरूर करते रहें, ताकि अधिकारियों की नींद टूटे। उन जो सारे सिस्टम को चलाने वाले जो हमारे नेता हैं, वो कम से कम इस तरह का यहाँ पे सिस्टम बनाए कि लोग आकर जल्द से जल्द यहाँ पर आकर कोई इसकी ठीक किया जाए और आने वाले समय में इसका कोई सुधार किया जाए गुरुग्राम में। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।